तो हेलो दोस्तों, आइए हम सब आज बिहार स्पेशल के जो हम सब बिहार स्पेशल में सेट नंबर आज 10 सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 सेट हम सबका कंप्लीट हो चुका है और वो चैनल पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। गागरी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के गागरी संहिता में पाटलिपुत्र पे पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह आक्रमण जो है ना दोस्तों, यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। आइए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? यानी तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ना मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? ये मौर्य वंश के अशोक के समय जो है ना तीसरा हुआ था। और इससे पहले दूसरा जो ना कालाशोक के समय हुआ था। दूसरा कालाशोक के समय याद हुआ, एक तीसरा और चौथा कनिष्क के समय याद रखिएगा। आइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो जन्म है ना वो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में जो न किसने जो न आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने जो न आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? वो है दशरथ। बिहार जो न बिहार सहित बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। यानी बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ये पूर्वी आगमन हुआ था कहाँ से? उत्तर वैदिक काल में। यानी उत्तर वैदिक काल में जो ना बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी? उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये पाल शासक गोपाल ने कराया था। उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, ध्यान रखना। प्राचीन भारत के पशु विशेषज्ञ कौन थे? ये प्राचीन भारत के पशु विशेषज्ञ कौन थे? प्राचीन भारत के पशु विशेषज्ञ जो है ना पाल कापे थे। पाल कापे थे, ठीक है। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? यानी बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरहुत पर आक्रमण किया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बंगाल से वापस लौटते समय, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा का नाम जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकपुर रखा था, याद रखिएगा। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? नहीं, मुगल शासक जो बाबर था, बाबर की मृत्यु के समय मुगल शासक बाबर की मृत्यु जो ना मृत्यु के समय जो ना उस समय बिहार का शासक कौन था? बिहार का शासक जो है दोस्तों ये उस समय जलाल खान ओहानी था। उस समय बिहार का शासक जब बाबर का मृत्यु हुआ था तो उस समय जलाल खान ओहानी था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। किस मुगल शासक के शासन काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हुआ? यानी किस मुगल शासक के शासन काल में बिहार पर जो बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। यानी बहादुर शाह प्रथम के समय जो ना बंगाल के नवाबों का नियंत्रण बिहार पर हुआ। बिहार में जो न सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। बिहार में सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र है वह है पूर्णिया, याद रखिएगा। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र से हुआ जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी का अभियान जो है बिहार क्षेत्र में हुआ था तो कर्नाट वंश का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव। तो कर्नाट वंश का शासक उस समय था नरसिंह देव। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ, यानी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था। यानी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो है ना 1908 में हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था, ये ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे। दानापुर के जो है ना अंग्रेज अधिकारी जो मेजर जनरल लॉयस, मेजर जनरल लॉयल, मेजर जनरल लॉयल, याद रखिए। इस समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी थे। वीर कुंवर सिंह ने मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। वीर सिंह का जब मृत्यु हो गया था दोस्तों, उसके बाद उसका भाई अमर सिंह ने इस इसका नेतृत्व किया था। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब यानी दीवान नियुक्त किया था। बिहार का नायब दीवान किया था सिदाब राय को, सिदाब राय को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और बंगाल का जो है ना, इसमें नहीं है बंगाल का। चलिए आगे चलिए, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। उलगुलान विद्रोह जो है ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा है। उलगुलान विद्रोह जो है ना दोस्तों, ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा है। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राबी राबी रा, सॉरी बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था। ये जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था। ये दरभंगा में, बिहार में के दरभंगा में जो है ना राखी बंधन दिवस मनाया गया था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था। भारत से कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था। आइए देखते हैं। इसका जो है ना, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा भी है, राजेंद्र प्रसाद भी है, मजरूल हक, सभी के सभी थे जो बिहार गए थे, बिहार से गए थे। आइए, मुजफ्फरपुर बम कांड किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था, इसमें जो ना प्रिंसले केनेडी, केनेडी मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया था। प्रिंसले केनेडी, केनेडी का हत्या का प्रयास किया गया था। ये केनेडी, शायद केनेडी, केनेडी ही मर गया था दोस्तों, पर प्रयास किया गया था जज किंग्सफोर्ड को मारने का। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। प्रयास किया गया था जज किंग्सफोर्ड को मारने का। हिंदू पेट्रियार्ट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। हिंदू पेट्रियार्ट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये जो ना हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। निम्न में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन से जो ना संबंधित है ब्रजकिशोर प्रसाद भी है, राजेंद्र प्रसाद भी है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार में जो ना खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसका राइट आंसर है 1919। बिहार में खिलाफत आंदोलन जो ना 1919 में प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। सेतु का कार्य करता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है, कौन सेतु का कार्य करता है। मुख्यमंत्री जो है ना राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो है भोला प्रसाद शास्त्री थे, भोला पासवान शास्त्री थे। यानी बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री, याद रखना है दोस्तों। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह जो है ना कौन देता है। इसका राइट आंसर महाधिवक्ता, ये महाधिवक्ता देता है।
राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह महाधिवक्ता देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के को। ठीक है, अनुच्छेद 243 के को याद रखना है। अनुच्छेद 243 के को जो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, ग्राम कचहरी का जो ना प्रधान होता है, ग्राम कचहरी का जो प्रधान जो ना ग्राम कचहरी का सरपंच होता है प्रधान। ग्राम कचहरी का प्रधान जो है ना सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष जो है ना अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जो है जाकिर हुसैन थे। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जो है जाकिर हुसैन थे, ध्यान रखें। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या जो है ना 25 है, अभी 25 है। ठीक है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है ना राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्य सूचना आयुक्त का जो है ना कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता, यानी राज्यपाल के पद हेतु योग्यता का ये योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी आयु पूरा कर चुका हो, ये भी सही है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं, इसे इसका राइट आंसर डी हो जाए। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? विधानसभा को जो है भंग करने का अधिकार जो है ना विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है ना तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, ध्यान रखना। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का जो राजकीय पुष्प जो गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है, ध्यान रखना। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है ना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है अररिया में स्थापित किया जा रहा है, इनको भी याद रखना। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्यकाल, यानी 7 निश्चय 2 का कार्यकाल हम सबको बताना है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर है 20 से 25। 7 निश्चय 2 20 से 25 और 7 निश्चय 1 हो जाए ना 15 से 20। ठीक है, 15 से 20 याद रखिएगा। अब 25 से आगे चल रहा है तीसरा, 25 से 30 चल रहा है तीसरा। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? यानी उत्तरी कोयल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? वह सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी जो है उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? वह है सोन की। ठीक है, आइए, बिहार के किस जिला या क्षेत्र को लाल मिट्टी की बहुलता है? बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? लाल मिट्टी कहाँ अधिक पाया जाता है? आइए देखते हैं। गया में भी पाया जाता है लाल मिट्टी, रोहतास में भी पाया जाता है, दरभंगा में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। गया, दरभंगा, रोहतास में लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में जो है पूर्वी भाग में होता है। उधर किशनगंज हो गया, कटिहार, पूर्णिया होते हुए पूर्वी भाग में। बिहार के कितने जिलों में होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? ये गंगा नदी जो ना बिहार के 12 जिले से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? ये 12 जिलों से होकर। निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? ये मुंगेर में कौन सा जल कुंड स्थित नहीं है? आइए देखते हैं। ये जो ना सीता कुंड
मुंगेर में रामेश्वर कुंड भी है, और मखदूम कुंड ये मुंगेर में नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा मखदूम कुंड। ठीक है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? यानी पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला पश्चिमी चंपारण है। यानी कि पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले साझा करते हैं? यानी पड़ोसी राज्य जो झारखंड है हमारा, वो कितने राज्य साझा करते हैं बिहार का झारखंड से? इसका राइट आंसर 8 जिला जो है ना, झारखंड के साथ बिहार का 8 जिला साझा करते हैं। 8 जिला टच करता है झारखंड से, याद रखना। बिहार की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत? बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 8.6% है, ये भी याद रखना है। भारत की जनसंख्या का बिहार में 8.6% जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है ना, रोहतास है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है ना, रोहतास है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम सब सेट नंबर 11 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करते हुए जाइए।